हेलो एवरीवन। आज हम लोग पाइथागोरस के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनका जन्म 580 ईसा पूर्व सामोस यूनान में हुआ था और इनकी मृत्यु 500 ईसा पूर्व मेटापोंटम इटली में हुई थी। पाइथागोरस उस समय पैदा हुए जब गणित अपनी काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन अपनी विद्वता के कारण इस व्यक्ति ने एक ऐसी प्रमेय का सूत्रपात किया जो विश्व भर में प्राथमिक कक्षाओं में ही विद्यार्थियों को पढ़ा दी जाती है। इस प्रमेय का उपयोग गणित में बहुत अधिक होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो और दूसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा यानी कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 3 सेंटीमीटर की भुजा में एक सेंटीमीटर के 9 वर्ग होंगे और 4 सेंटीमीटर की भुजा में एक सेंटीमीटर के 16 वर्ग होंगे। इन दोनों का योग 25 हुआ। इस प्रकार सबसे लंबी भुजा में 25 वर्ग होंगे, अर्थात उस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। इस महान गणितज्ञ और दार्शनिक का जन्म आज से 2500 वर्ष से भी अधिक पहले यूनान के पास सामोस नामक टापू में हुआ था। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने कार्यों के कोई लिखित प्रमाण नहीं छोड़े, क्योंकि उस समय लिखने के साधनों का विकास नहीं हुआ था। कागज़ तो दूर की बात है, उस समय तक पार्चमेंट या भोजपत्र पर लिखना भी प्रचलन में नहीं था। उनके विषय में जो भी जानकारी आज उपलब्ध है वह बाद के लेखकों द्वारा लिखी गई है, इसलिए उनके विषय में सभी तथ्य काफ़ी कुछ जनश्रुतियों पर आधारित है। कुछ लेखक तो यहाँ उन्हें वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखने के पक्ष में हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यूनानी बहुत ही धनी और अत्यधिक सभ्य थे। सामोस टापू यूनानियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बालक पाइथागोरस एक धनी नागरिक का बेटा था, अतः इसमें संदेह नहीं कि उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। बचपन से ही पाइथागोरस बहुत प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में ही इस बालक की प्रतिभा इतनी विकसित हो गई थी कि अध्यापक इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, अतः उन्हें थेल्स ऑफ मिलेटस की देखरेख में अध्ययन के लिए भेजा गया। उन्हीं के साथ पाइथागोरस ने अपनी विश्वविख्यात प्रमेय का सूत्रपात किया और इस प्रमेय का प्रयोगात्मक प्रदर्शन भी किया। वास्तविकता तो यह है कि पाइथागोरस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्यामिति की प्रमेयों के लिए उत्पत्ति प्रणाली की नींव डाली। यह भी कहा जाता है कि पाइथागोरस ने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। उन दिनों अध्ययन के लिए चूंकि पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विद्यार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर विद्वानों से संपर्क करना पड़ता था। कहा जाता है कि ज्ञान की तलाश में 30 वर्षों तक पाइथागोरस ने फारिस, बेबीलोन, अरेबिया और यहाँ तक कि भारत तक का भ्रमण किया। उस समय गौतम बुद्ध अपने नए धर्म की स्थापना कर रहे थे। पाइथागोरस ने कई वर्ष मिस्र में गुजारे, जहाँ उन्होंने संगीत और गणित के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कई लेखों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ उन्होंने स्वर ग्रामों पर काम किया। 50 वर्ष की अवस्था तक इस गणितज्ञ ने बहुत कुछ सीख लिया था। अब वह एक ऐसे स्कूल की स्थापना करना चाहते थे
जहां वे लोगों को कुछ पढ़ा सकें। ईसा से 532 वर्ष पूर्व उन्हें सामोस के अत्याचारी शासन से छुटकारा पाने के लिए इटली भागना पड़ा। वहां उन्होंने ईसा पूर्व 529 में क्रोटोने में एक स्कूल की स्थापना की। जल्दी ही इस स्कूल में 300 के लगभग युवा छात्रों ने दाखिला ले लिया। यह स्कूल वास्तव में एक धार्मिक संस्थान था जहां लोगों को एक दूसरे को समझने का अवसर दिया जाता था। इस स्कूल में मुख्य रूप से 4 विषय पढ़ाए जाते थे। ये विषय थे अंकगणित, ज्यामिति, संगीत और ज्योतिष विज्ञान। साथ में यहाँ यूनानी दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। पाइथागोरस का विचार था कि मनुष्य को पवित्र जीवन बिताना चाहिए। उनका विश्वास था कि पवित्र जीवन द्वारा ही आत्मा को शरीर के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। पाइथागोरस ने अंकों के सिद्धांत पर काम किया। उन्हें पिरामिड, घन आदि आकृतियां बनाने का ज्ञान था। इनका विचार था कि तारे वक्र गति में घूमते हैं। इन्होंने दिन और रात होने के विषय में भी यह बताया कि धरती किसी केंद्रीय फायर के चारों ओर घूमती है। इनके अतिरिक्त इन्होंने संगीत और गणित के बीच में भी संबंध स्थापित किए। दुर्भाग्यवश पाइथागोरस विचारों के अनुयायी राजनीति में कूद पड़े। उन्हें जहां भी मौका मिलता था वे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। इससे उनका पतन हो गया और लोग उनके विरोधी हो गए। इसी आधार पर पाइथागोरस को देश निकाला दे दिया गया। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों तक पर भी उनके विचारों का अत्यधिक प्रभाव रहा। उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद पाइथागोरस की रोम के सीनेट में विशाल मूर्ति बनवाई और इस महान गणितज्ञ को यूनान के महानतम बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान दिया गया। थैंक यू।